कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, वोटरों को दे दी धमकी, वोट नहीं करने पर काट दी जाएगी बिजली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति बहुत ही दयनीय है। कांग्रेस लगातार भारतीय राजनीति में सिमटती जा रही है, लेकिन इनके नेता अपने कारनामों से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बयानबाजी का दौर जोरों पर है। नेताओं की अनर्गल बयानबाजी लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इस लीग में सबसे आगे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेसी नेता सिर्फ पीएम मोदी को लेकर ही अनाप शनाप नहीं बोलते, बल्कि वोटरों को भी इसमें घसीटते नजर आते हैं। हाल ही में बीते दिन कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने एक वोटरों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वह कांग्रेस को बड़े स्तर पर वोट नहीं देते तो उनकी बिजली काट ली जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी से विधायक राजू कागे ने जुगुलताओ गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे 400 वोट कम मिले थे। मंगावती, सुलू में बहुत ही कम वोट आए। शाहपुरा की तो बात ही छोड़ दो, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। अगर मुझे ज्यादा वोट नहीं मिले तो तुम लोगों की बिजली काट देंगे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात पर कायम रहने वाला हूं। कांग्रेस विधायक की धमकी देने वाली यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। राजू कागे इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। राजू कागे ने मंगलवार 30 अप्रैल 2024 को कहा था, मैं भी ग्रेजुएट हूं, मेरे पास भी दिमाग है, क्या मैं अनपढ़ हूं? मुझे भरोसा है कि मैं भी देश अच्छे से चला सकता हूं। कल अगर मोदी मर जाएंगे तो क्या कोई और पीएम नहीं बनेगा? 140 करोड़ की आबादी में कोई पीएम लायक नहीं है। इसके बाद इस पूरे बयान को लेकर खूब बवाल हुआ था। भाजपा ने भी उनके इस बयान को लेकर हमला बोला था। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस विधायक पीएम मोदी की मृत्यु चाहते हैं। कर्नाटक भाजपा ने लिखा, कागवाड़ विधायक राजू कागे ने एक बार फिर अपनी बेलगाम जुबान चलाई है। अब उनके पास आलोचना के लिए मुद्दे नहीं है, तो यह डरपोक लोग पीएम मोदी की मौत चाहते हैं। पीएम मोदी को 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद प्राप्त है। जितना अधिक कांग्रेसी उनकी मौत के लिए कामना करेंगे, वह उतने ही लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। इससे पहले भाजपा ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर आरोप जड़ा था कि उन्होंने बेंगलुरु हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को धमकाया है। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने डीके शिव कुमार का बयान एक्स पर डाला था। उन्होंने लिखा, मैं यहाँ एक बिजनेस डील के लिए आया हूँ। यहाँ 2500 घर हैं और 6000 वोटर। आपको सीए साइट और कावेरी का पानी चाहिए। अगर मैं यह काम करवा दूं तो क्या मुझे वोट देंगे? बता दें कि इस पूरी घटना और बयानबाजी के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक राजू कागे के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 30 अप्रैल को बेलगावी के मदावाबी में चुनाव अभियान के दौरान कथित विवादास्पद टिप्पणी की थी। राजू कागे भरमगोड़ा अलागोड़ा कागे के नाम से भी जाने जाते हैं। बता दें कि इस पूरी घटना और बयानबाजी के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक राजू कागे के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 30 अप्रैल को बेलगावी के मदाबावी में एक चुनाव अभियान के दौरान कथित विवादास्पद टिप्पणी की थी। राजू कागे भरमगोड़ा अलामगोड़ा कागे के नाम से भी जाने जाते हैं। बता दें कि नोटिस का जवाब देने के लिए कागे को 24 घंटे का समय दिया गया था। नोटिस गुरुवार को उन शिकायतों के बाद जारी किया गया जिनमें कहा गया था कि अलागौड़ा ने कर्नाटक के बेलगावी जिले के मदाभावी गांव में मतदाताओं को धमकी दी थी। अगर उन्होंने लोकसभा अभियान के दौरान कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट नहीं दिया तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। अगर इस बार मुझे वोट अधिक नहीं मिले तो मैं आपकी बिजली काट दूंगा। कागे की कथित टिप्पणियों की भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोकाचार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, क्या कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान है या धमकी की भाईजान? पूनावाला ने अन्य उदाहरणों का भी जिक्र किया जहां कांग्रेस नेताओं ने धमकी भरी टिप्पणियां की। कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक ने मतदाताओं को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया तो वह उनकी बिजली काट देंगे। कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने सोसाइटी में जाकर धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनके भाई को वोट नहीं किया तो उनकी पानी सप्लाई और अन्य चीजें बंद कर दी जाएगी। इससे पहले कर्नाटक के एक और मंत्री ने एक युवक को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने पीएम मोदी को वोट दिया तो तुम्हें पत्थरों से मारा जाएगा और पीटा जाएगा।
कांग्रेस के कई नेता धमकी की भाषा बोलते हैं। वे लोगों को दैवीय या ईश्वरीय तुल्य नहीं मानते। पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वे उन्हें अपने नौकरों के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि वे अक्सर धमकी देने या ब्लैकमेल करने वाला रवैया अपनाते हैं। 28 लोकसभा सीटों वाले कर्नाटक में 2 चरणों में मतदान हो रहा है। 14 सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हो चुका है, जबकि शेष 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 2019 में भाजपा ने 28 में से 25 सीटें जीतकर राज्य में बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और जेडीएस, जो राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे थे, केवल एक सीट जीतकर सिमट गई। इस बार भाजपा और जेडीएस गठबंधन में है और बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इन बयानबाजियों से परे कर्नाटक की मौजूदा हालात को देखें तो भाजपा के अवैध दुर्ग उत्तरी कर्नाटक को इस बार भेदने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी कमान संभाल रखी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस को भारी निराशा हाथ लगी थी। वह एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। इस क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार स्थिति बदली हुई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जो अपनी गारंटी स्कीमों से सभी को अपनी ओर लुभा रही है। भाजपा पीएम की लोकप्रियता और विकास कार्यों के सहारे है। उत्तरी कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। उत्तरी कर्नाटक के इस गढ़ को बचाने के लिए भाजपा ताकत लगाए हुए है। वह हिंदुत्व, हुबली के नेहा हत्याकांड, महिला सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और विकसित भारत जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार तेज किए हुए है। यही नहीं, भाजपा अपनी प्रत्येक सभाओं में राहुल गांधी के उस बयान का जरूर जिक्र करती है, जिसमें संपत्तियों के सर्वे की बात कही जा रही है। लोगों को वह बताती है कि कांग्रेस को जिताया तो आपकी संपत्ति छिन जाएगी। सियासी लिहाज से देखें तो उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का क्षेत्र है। यहां से भाजपा के दिग्गज नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा, बासवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नाम आते हैं। इसमें से येदियुरप्पा को छोड़कर सभी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी क्षेत्र से आते हैं। भाजपा अपने इस गढ़ को बचाने के लिए पहले से ही सतर्क है। मौजूदा सांसदों के खिलाफ लोगों की नाखुशी और बदले समीकरणों को देखते हुए भाजपा ने क्षेत्र की 14 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। इनमें कोपल, बेलगाम, हावेरी, दावनगिरी, बेल्लारी और रायचूर की सीटें शामिल हैं। हालांकि इसके बाद भी भाजपा को बेल्लारी, रायचूर, चिकोडी, गुलबर्ग और बीदर में कांग्रेस से तगड़ी टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस इन्हीं 5 सीटों को लेकर आशान्वित है। कांग्रेस ने भी नए और युवा लोगों को इस क्षेत्र से टिकट देकर यहां की लड़ाई को दिलचस्प रूप दे दिया है। इनमें सबसे अधिक चर्चा चिकोडी से कांग्रेस प्रत्याशी 27 वर्षीय प्रियंका जारकीहोली की है, जो एबीए की पढ़ाई करने के साथ राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी है। उनके सामने भाजपा के 60 वर्षीय अन्ना साहेब जोले मैदान में हैं। अन्ना साहेब की पत्नी शशिकला राज्य की पूर्व मंत्री रही हैं। यहाँ की लड़ाई में युवा बनाम बुजुर्ग का मुद्दा छाया हुआ है। कर्नाटक के दूसरे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होने के बाद दोनों ही दल तीसरे चुनाव में शामिल बाकी 14 सीटों पर ताकत लगाए हुए हैं। राहुल गांधी, खड़गे की इन क्षेत्रों में 2 मई के आसपास कई सभाएं प्रस्तावित है। वहीं पीएम मोदी भी इस क्षेत्र में कई सभाएं और रोड शो कर सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भाजपा की चिंता कांग्रेस को लेकर कम, बल्कि पार्टी से नाराज चल रहे अपने स्थानीय नेताओं से ज्यादा है। पार्टी इन सभी को मनाने और साथ लाने की कोशिश में जुटी है। धारवाड़, हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने चुनाव मैदान में उतरे सिरेठी मठ के प्रमुख और लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु दिलाश्वर स्वामी को हाल ही में पार्टी ने समझा बुझाकर नाम वापस कराया है। हालांकि अभी भी वह नाराज हैं। उन्होंने जोशी के पक्ष में प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है। सिमोगा से भी पार्टी बागी नेता ईश्वरप्पा का समर्थन करने वाले 5 कॉर्पोरेटरों में से 3 को अपने पक्ष में फिर लाई है। पार्टी ऐसी ही कोशिश बाकी सीटों पर भी कर रही है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो इस क्षेत्र में लिंगायत समाज का बोलबाला है। इसके साथ ही कुरवा, वोकालिंगा, अल्पसंख्यक और दूसरे समाज की भी हिस्सेदारी है। उत्तरी कर्नाटक में 7 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सिमोगा, दावनगिरी, उत्तर कन्नड़, धारवाड़, हुबली, हावेरी, बेल्लारी, कोपल, बीदर, रायचूर, गुलबर्ग, बीजापुर, बालककोट, बेलगाम और चिकोडी शामिल है।
अब देखना है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर बाजी मारती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।